नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, अंबाला से बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज से मिले द ग्रेट खली। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खली ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और द ग्रेट खली से बीजेपी को यहां पर ताकत मिलेगी, अनिल विज ने कहा है। और आपको बता दें कि दोनों के बीच जो ये मुलाकात हुई है वो भी कई मायनों में खास है, क्योंकि खली ने अब बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और ऐसे में अनिल विज और खली के बीच यहाँ पर कई मसलों को लेकर बातचीत भी हुई है, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में खली का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हाईकमान मुझे जहां पर भी चुनाव प्रचार के लिए भेजेगा मैं जरूर जाऊंगा और वहां पर पार्टी की तरफ से मैं प्रचार करूंगा। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और प्रधानमंत्री की नीतियों से मैं प्रभावित हुआ। तो आपको बता दें कि यहाँ पर WWE के स्टार द ग्रेट खली बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अंबाला के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए पहुंचे, उनके निवास स्थान पर पहुंचे। अनिल विज से मुलाकात कर उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही खली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राजनीति की लकीर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शुरू होती है, इसीलिए सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचा हूं। इसके साथ ही खली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। और खली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम विदेशों में भी रोशन किया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। वही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ग्रेट खली से मुलाकात कर उनकी यहां पर बीजेपी ज्वाइनिंग करने पर कहा है कि खली के बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी को यहां पर काफी ताकत मिली है, क्योंकि खली का देश दुनिया में बहुत नाम है। लोग उनकी बात सुनते हैं और उन्हें मानते भी हैं और लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर द ग्रेट खली ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और ऐसे में अनिल विज से उनकी मुलाकात कई मायनों में खास रही और बहुत अच्छा एक कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भाई हम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके जो एक नीति से प्रभावित होके भारतीय जनता पार्टी को मैं ज्वाइन करा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि सभी को ये होना चाहिए, आना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुंडे से मुंडे मिला के, कंधा से कंधा मिला के और सपोर्ट करनी चाहिए। और आज मैं जो आया हूँ हमारे बड़े भाई मंत्री जी अनिल विज जी, इनके पास आया कि भी मतलब उनसे ब्लेसिंग लेनी, क्योंकि मतलब पार्टी पे आया हूँ, क्योंकि लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। सो जो इनका जो एक काम करने का तरीका है, एक जज्बा है, एक जोश है, तो मतलब उनको फॉलो करके कि हमारे को भी वो जैसे बोलते ना कि वो जोश आएगा, मतलब है ना। सो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो उन पे दिन रात काम करते हैं, मतलब कि हमारा देश का नाम इंटरनेशनल पे ऊपर लेके गए हो। जो अगर हम पहले देखते थे इंटरनेशनल पे, तो बड़ा एक हमारे को बड़ा एक जैसे बोलते ना एक थर्ड वर्ल्ड के इससे देखते थे कि भी वो या इंडिया से है ये मेरे पर, लेकिन अब जो एक इंटरनेशनल में एक पहचान बनाई है हिंदुस्तानियों की। ग्रेट खली मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ताकत मिलेगी, इनकी बहुत पहचान है, लोगों में इनकी अपील है, लोग इनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी आला कमान पर बड़े आरोप लगाए। सुनील जाखड़ ने आरोपों में कहा है कि कैप्टन को कुर्सी से हटाने के बाद उन्हें हिंदू होने की वजह से सीएम नहीं बनाया गया। जाखड़ ने इन्हीं आरोपों के चलते अब पूरी कांग्रेस बीजेपी के यहां पर निशाने पर आ चुकी है। अनिल विज ने भी मामले में तीखा पलटवार किया है। अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर देश में जात पात की सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई हैं, ये इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते। और इन्हों की इस सोच ने ही इस भारतवर्ष का बंटवारा करवाया। अपने आप को कहते ये सेकुलर हैं, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया। और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में,
कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।